हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ये बिहार के लिए है, बिहार जीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट मैं क्राउन पब्लिकेशन की बुक कवर कर रहा हूँ। क्राउन, ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन की बुक कवर कर रहा हूँ और एक सीरीज़, एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इस वीडियो में हम लोग पार्टिकुलरली एंशिएंट बिहार के बारे में जानेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जल्दी कवर हो जाएगा। एंड इससे पहले बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहें। जैसे कि मैंने और भी बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रखे हैं। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जीके पूरा कंप्लीट करा रखा है मैंने, साथ में अरिहंत का ऑब्जेक्टिव जीके मैंने करा रखा है एंड सो ऑन। बहुत सारी किताबें आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, पिक्टोरियल, घटना चक्र, बहुत सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली कंसीडर कीजिए सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। इंट्रोडक्शन की बात करें एंशिएंट बिहार की, तो देखिए अर्लीस्ट रेफरेंस जो है बिहार का वो अथर्ववेदा में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। अथर्ववेदा में ही वेदों की बात करें तो सबसे पहला मेंशन जो है बिहार का मिलता है। यहाँ पे ब्रात्य शब्द का यूज किया गया है अथर्ववेदा में बिहार के लोगों के लिए। इसके अलावा अथर्ववेदा के अलावा पांचविंसा में भी इसका मेंशन है बिहार का। एंड इनिशियली द पीपुल कॉल्ड ब्रात्य, जैसा कि मैंने बोला ब्रात्य, ये मगध में रहने वाले लोगों के लिए ब्रात्य शब्द का यूज किया गया है। हुआ क्या कि उसके बाद जो हमारा रीजन है, ओवरऑल गंगेटिक रीजन जो था वो आर्यनाइजेशन हुआ और उसमें हुआ बिहार का भी आर्यनाइजेशन, मतलब आर्यन का आना, सेटल होना, दैट इज कॉल्ड आर्यनाइजेशन। एंड द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ द एंशिएंट बिहार इनटू विदेहा, वैशाली, अंगा, मगध, ये 4 जगह मिला दिया जाए तो बिहार बनता था एंशिएंट टाइम में। कौन कौन सा? विदेह, विदेह रीजन, वैशाली रीजन, अंग रीजन और मगध रीजन। ठीक है, विदेह, वैशाली, अंग एंड मगध। इसमें से ये महाजनपद था मगध, अंग भी महाजनपद था और एक बज्जी जनपद था जिसकी राजधानी वैशाली में थी। तो इन सब को मिला के जो है बिहार का डिवीजन होता था और बिहार बनता था। ठीक है, एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द राइज ऑफ द सुपरमेसी ऑफ बिहार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अगर आप इन इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आपको कंपलसरी है कि बिहार की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्ट ही होता है बिहार के हिस्ट्री से इंडिया का हिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब हम देखेंगे आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार। आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार कैसे हुआ? तो आर्यन जो है वो सेटल हुए इनिशियली पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में। ये बिहार की तरफ नहीं आए थे शुरू में ये पंजाब और हरियाणा की तरफ ही सेटल हुए थे। एंड इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम द वर्सेज ऑफ ऋग्वेदा दैट देयर वर नो सेटलमेंट ऑफ आर्यन इन बिहार। इनिशियली है ये, यहाँ पे एक वर्ड लगाना चाहिए था, खैर इनिशियली बिहार में सेटलमेंट नहीं हुआ था। एंड द नॉन आर्यंस ऑफ बिहार वेयर हेल्ड इन लो स्टीम बाई आर्यंस बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस। बट ऐसा नहीं है कि बिहार में लोग नहीं थे, बिहार में लोग थे, उनको नॉन आर्यंस कहा जा सकता है। और ऐसे लोगों को लो स्टीम के मानते थे आर्यंस। क्यों? क्योंकि इनको वैदिक सेक्रीफाइसेस वगैरह का ज्ञान नहीं था और इग्नोरेंस था इसका, तो इसलिए इसको लो स्टीम के मानते थे आर्यंस, क्योंकि वैदिक सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था आर्यंस के लिए। सो द अर्लीस्ट रेफरेंस टू बिहार इन द वैदिक पीरियड आर फाउंड इन अथर्ववेदा, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, एंड इन पांचविंसा ब्राह्मण। ठीक है, बोथ ऑफ विच स्पीक ऑफ पीपुल कॉल्ड ब्रात्य। इस रीजन के यानी मगध में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाने लगा? ब्रात्य कहा जाने लगा। ठीक है, ऋग्वेदा में अनफ्रेंडली चिफ्टेंस को जो है कहा गया है प्रमगंदा रूलिंग इन कीकट। तो बेसिकली बिहार को ऋग्वेदा के हिसाब से कीकट कहा गया है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को कीकट कहा गया है। इसका जीस्ट यही है, इसका मतलब यही है। अकॉर्डिंग टू द यक्ष निरुक्ता, कीकट वाज द नेम ऑफ नॉन आर्यन कंट्री। ठीक है, समझ में आ गई बात? नॉन आर्यन कंट्री को कीकट कहा गया था, किसमें? ऋग्वेदा में। बट इन लेटर वर्क्स कीकट वाज यूज्ड एज सिनोनिम फॉर मगध। लेटर पीरियड में कीकट जो है सिनोनिम यूज किया गया मगध के लोगों के लिए और मगध के रीजन के लिए। ए हिम ऑफ द अथर्ववेदा सेज दैट द फीवर मे विजिट अंगास एंड मगधास। ठीक है,
the names of Kosala and Videha are not mentioned in the Rig Veda, which means that by time when the Rig Veda was composed, the Aryans did not make much progress beyond the Punjab. मैंने शुरू में ही बताया था कि इनिशियली जो आर्यंस थे वो पंजाब के पंजनाद वाले रीजन में सेटल हुए थे, वो इधर नहीं आए थे, गंगा के साइड में बाद में आए हैं, वो लेटर वैदिक पीरियड में आए हैं। तो इनिशियली इनको पता नहीं था, मतलब इधर नहीं आए थे ये लोग, और इधर के लोगों को तमाम तरीके के नामों से पुकारा जाता था, जैसे ऋग्वेदा के हिसाब से कीकट बुलाया जाता था। सो द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टुवर्ड्स बिहार टुक प्लेस इन द लेटर वैदिक पीरियड। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्सपेंशन जो है ये कब हुआ, तो ये लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। लेटर वैदिक मतलब दो भागों में वैदिक पीरियड को बांटा गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड में बिहार में इनका जो है विस्तार हुआ आर्यंस का। एंड इट वाज पॉसिबल ड्यू टू द यूज ऑफ आयरन। आयरन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेटल है जो कि यूज किया गया स्पेशली आर्यंस के द्वारा, और इसी आयरन की वजह से ये खेतों को क्लियर करने में सफल हुए, खेती करने में, सेटल लाइफ जीने में ये लोग सफल हुए। दे मेड आयरन इम्प्लीमेंट्स विच वेयर यूज टू कट डाउन द जंगल्स, और जंगल काटे गए तो इनको ग्राउंड मिला, खेत बना, और उससे वो लोग खेती करने लगे। दिस इज कोरोबोरेटेड बाई द वेल नोन स्टोरी ए विदेह मथावा एज नाइरेटेड इन शतपथ ब्राह्मण। एक स्टोरी है जिसका नाम है विदेघा मथावा, जो कि शतपथ ब्राह्मण में मेंशन है, और यही से ये चीज़ हमें जानकारी मिलती है। दिस किंग accompanied by family priest Gotama Rahugana and sacrificial fire started from the banks of river Sravasti in eastern Punjab and proceeded towards the east। तो देखिए एक और बात बताता हूँ, आर्यंस के लिए ना सरस्वती सबसे कहते हैं ना सबसे इम्पॉर्टेंट नदी थी, सबसे सैक्रेड रिवर थी सरस्वती। गंगा का तो मेंशन बहुत कम मिलता है, बट सरस्वती काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी, एंड वो बहती थी ईस्ट के तरफ, ठीक है, ईस्टर्न पंजाब से, एंड फर्दर ईस्ट ये बहती थी। व्हेन दे केम टू सदानीरा, मतलब ये नदी की बात कर रहे हैं, द फायर रिफ्यूज टू क्रॉस इट। मतलब ये कहानी लिखी गई है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। तो ये कहा गया कि सरस्वती जो है ईस्टर्न पंजाब से बहते हुए फर्दर ईस्ट आई, तो वहाँ पे एक नदी मिला सदानीरा, जो कि गंडक आज के डेट में उसका नाम है। वहाँ पे एक फायर उठ गया, आग लग गई, एंड फायर की वजह से ये जो नदी है सरस्वती नदी, वो अपने आप को क्रॉस करने से रोक लिया, ठीक है, रुक गई। द फायर रिफ्यूज टू क्रॉस इट, फायर ने इसको मना कर दिया कि भैया आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। ये कहानी है, एक्चुअल में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, बट ये शतपथ ब्राह्मण में मेंशन है। अग्नि एट द बिहेस्ट ऑफ मथावा एग्रीड टू क्रॉस सदानीरा, ठीक है। मथावा के मनाने पे अग्नि ने अलाउ किया कि भैया सदानीरा को क्रॉस करो, तुम सरस्वती की बात है। लेटर ए सेटलमेंट वाज मेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर विच केम टू बी नोन एज विदेहा, मतलब गंडक नदी के ईस्ट बैंक पे बना विदेहा आफ्टर द ट्राइबल नेम विदेघा ऑफ मथावा के ट्राइबल नेम से ये विदेहा बना। इन दिस वे द आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार टुक प्लेस फ्रॉम द बैंक ऑफ गंडक टू विदेहा। तो देखिए इतनी कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया आर्यनाइजेशन हुआ था बिहार का, और ये हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। बट फिर भी ये कहानी से अगर आप समझोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब देखेंगे टेरिस्टोरियल डिवीजन ऑफ द एंशिएंट बिहार। टेरिस्टोरियल डिवीजन का मतलब है कि जमीनी डिवीजन, टेरिस्टोरियल धरती का डिवीजन कैसे था एंशिएंट बिहार का, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि जानिए कि 6th सेंचुरी BC में 4 स्टेट हुआ करते थे बिहार में, 4 स्टेट हुआ करते थे बिहार में 6th सेंचुरी BC में। नंबर 1 था विदेहा, जिसे मिथिला कह सकते हैं। नंबर 2 था वैशाली, आज भी वैशाली है। अंग, भागलपुर और मुंगेर वाला रीजन अंग कहलाता है, और मगध, पटना और गया वाला रीजन। तो ये 4 स्टेट्स हुआ करते थे बिहार में 6th सेंचुरी BC में, और यही जो है टेरिस्टोरियल डिवीजन था उस समय का। लेकिन फर्दर और भी डिवीजन आपको देखने को मिल सकता है। दिस चैप्टर इंक्लूड, इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले अब इन चारों के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो विदेहा
जिसे हम मिथिला भी कहते हैं। सो विदेहा वॉज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ गंगा। जैसे ये गंगा बहती है ना, आप जानते हैं ना कि बिहार को अनइक्वल 2 भागों में बांटती है गंगा, और ये बहती है वेस्ट टू ईस्ट बहती है। तो कह रहा है कि नॉर्दर्न साइड में विदेहा था, गंगा के नॉर्दर्न साइड में विदेहा था, ठीक है। और मिथिला आज भी वहीं पे है, द डायनेस्टी ऑफ विदेहा वॉज डिसेंडेड फ्रॉम इक्ष्वाकु सन। इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी, ठीक है, उससे ये बना है बाद में विदेहा डायनेस्टी। सो कह सकते हैं कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी प्रीडिसेसर थे किसके, विदेहा के। और ये जो द डायनेस्टी ऑफ विदेहा वाज डिसेंडेड फ्रॉम द इक्ष्वाकु सन निमी नाम था इक्ष्वाकु का, ठीक है, और विदेहा, ठीक है, निमी और नेमी विदेहा इसका नाम था, इसके सन का, इक्ष्वाकु का। हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। किस डायनेस्टी की बात हो रही है, विदेहा डायनेस्टी की। तो क्या इन्फॉर्मेशन मिला हमें, विदेह डायनेस्टी की फाउंडर कौन थे, निमी विदेहा, जो कि इक्ष्वाकु के सन था, इक्ष्वाकु का सन था। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है बिहार की हिस्ट्री के लिए, आपको याद रखना पड़ेगा। हिज सन मिथि जनका इज सेड टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ मिथिला। किसका सन था ये, मिथि जन का सन था निमी विदेहा का। उसने मिथिला सिटी को फाउंड किया था, हिज नेम जनक बिकम द फैमिली नेम ऑफ दिस डायनेस्टी एंड हिज डिसेंडेंट्स वेर कॉल्ड जनकास। तो सबसे पहले हमने देखा इक्ष्वाकु का सन था निमी विदेहा, जिसने विदेह डायनेस्टी बनाया। उसके बाद उसका सन जनका उसने जनक डायनेस्टी बना दिया, ठीक है। जनका जो है मिथि जनका, उसने जनक डायनेस्टी बनाया और मिथिला का भी निर्माण किया था, मिथिला सिटी का। दे वेर ऑल्सो कॉल्ड विदेहास। जनकास की बात हो रही है क्योंकि इनका किंगडम ही विदेह था, एंड देयर किंगडम विदेहा एंड मिथिलास फ्रॉम देयर कैपिटल मिथिला, ठीक है। इन्होंने अपना कैपिटल मिथिला बना लिया। सो नेक्स्ट है सिराध्वज जनक, हु वॉज द 23rd किंग, मैरिड हिज एडॉप्टेड डॉटर टू राम किसके पुत्र थे, राम पुत्र थे दशरथ के, द सन ऑफ दशरथ ऑफ कोसला। तो यहाँ पे देखिए रामायण से भी जोड़ सकते हैं आप इसको। सीता माता जो है वो कहाँ की रहने वाली थी, सीतामढ़ी की, ठीक है, सीता माता। इन ऑल देयर वेर 53 किंग्स इन दिस डायनेस्टी, ठीक है। इस डायनेस्टी में टोटल 53 किंग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द 6th century BC, बिफोर द राइज ऑफ बुद्धिज्म, द विदेहन मोनार्की बिकम इनसिग्निफिकेंट आफ्टर द एंड ऑफ जनक डायनेस्टी। विदेह डायनेस्टी जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई जनक डायनेस्टी के बाद। और ये सब हो रहा है कब, जब मतलब जस्ट बिफोर द राइज ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि हम जानते हैं बुद्धिज्म राइज हुआ है गौतम बुद्धा की वजह से, और 6th century में ही वो राइज हुआ है। उससे पहले ही थोड़ा सा ये जनक डायनेस्टी डिक्लाइन करने लगी, इनसिग्निफिकेंट हो गई। द मोनार्की वॉज रिप्लेस्ड बाई रिपब्लिक एंड द टेरिटरी इटसेल्फ फॉर्म्ड ए कॉम्पोनेंट पार्ट ऑफ बजियन कॉन्फेडरेसी हुज कैपिटल वाज वैशाली। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि बुद्धिज़्म के जस्ट राइज होने से पहले 6th century में ही विदेहन मोनार्की धीरे धीरे इनसिग्निफिकेंट हो गई, इनसिग्निफिकेंट मतलब कि उसका वैल्यू कम हो गया। और ये जनक डायनेस्टी इनसिग्निफिकेंट होने के बाद ये मिल गई किसमें, एक रिपब्लिक में। एक रिपब्लिक था जिसका नाम था बज्जी रिपब्लिक, उसमें धीरे धीरे ये लोग मिल गए और बज्जी रिपब्लिक की कैपिटल थी वैशाली, ठीक है, वैशाली थी। आगे बढ़ेंगे। इट वॉज प्रोबेबली ड्यू टू दिस रीजन दैट विदेहा वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास। इसीलिए इसको 16 महाजनपदाओं में नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि ये तो मिल गई थी बज्जी डायनेस्टी में, बज्जी कॉन्फेडरेसी में मिल गई थी। एंड अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद है उसमें इसका नाम नहीं आता है, शायद इसी वजह से। ऑफ द 16 महाजनपदास, 3 जो है जिनका नाम है अंग, वज्जी और मगध, ये तीनों बिहार में है। ये सवाल पूछता है कि वो कौन से 3 जो महाजनपद हैं वो बिहार में है, तो ये अंग है, वज्जी है और मगध है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम देखेंगे अंग, वज्जी और मगध को एक एक करके। चलिए मगध से पहले अंग देख लेते हैं। तो अंग जो है ये मेंशन किया गया है अथर्ववेदा में पहली बार, फर्स्ट टाइम, एंड
अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो अंग में, अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो भागलपुर और मुंगेर वाला जो रीजन है वो अंग बनता है। भागलपुर और मुंगेर वाला जो रीजन है वो अंग बनता है। जैसे आप बिहार को ऐसे रफली ड्रॉ करो, मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ। ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं कई बार बोलता हूँ, बट फिर भी चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ रफली समझाने के लिए आपको। ओहो हो, ये तो अच्छा ही बना दिया मैंने, कोई नहीं। तो यहाँ पे है, यहाँ पे भागलपुर और मुंगेर है, यहाँ पे इस रीजन में, और इसी को अंग कहा जाता है, अंग। ठीक है, और इधर समवेयर ये वाले रीजन में, ये वाले रीजन में पटना और गया है, और इसको मगध रीजन कहते हैं। और यहाँ पे था वैशाली, बज्जी गणराज्य जो था। तो ये तीन जो है महाजनपदा ये बिहार में पड़ते हैं, एरिया वाइज आपने देखा। चलिए, तो मालिनी जो थी प्रेजेंट, मतलब इसको एक चंपा के नाम से भी जानते हैं। तो ये अंग की राजधानी हुआ करती थी। मालिनी वाज इट्स कैपिटल विच लेटर केम टू बी नोन एज चंपा। चंपा ही ज़्यादा यूज किया जाता है, मालिनी कम किया जाता है, बट मालिनी भी आए तो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज द किंग चंप ऑफ अंग रीनेम्ड इट आफ्टर हिमसेल्फ। तो ये एक राजा थे चंप ने, और इसको अंग की ये सिटी को, इस पर्टिकुलर कैपिटल को रीनेम कर दिया था मालिनी से चंपा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वेनसांग कब आया था? देखिए, ह से वेनसांग है और ह से हर्षवर्धन। सबसे पहले तो वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। सो वेनसांग आया था तो इसने चंपा विजिट किया था, और इस सिटी को, चंपा को, जो कि कैपिटल था अंग का, इसने कहा था चेनपो कहा था। इन ऑल देयर वेर 25 किंग्स। इस डायनेस्टी की बात करें तो 25 किंग थे अंग में, टोटल 25 किंग्स थे। एंड टितिक्सु जो था, ये ही वॉज द फर्स्ट किंग। एंड कर्ण भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। कर्ण वही कर्ण, कौन सा कर्ण? महाभारत वाला कर्ण जो है इसी से बिलोंग करता है। ये लास्ट किंग था हु वॉज किल्ड इन द भारत वार, या फिर महाभारत वार जो होता है ना, उसमें ये कर्ण मारे गए थे। आफ्टर द भारत वार देयर वाज ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। इस वार के बाद एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल रहा था अंग और मगध के बीच में, क्योंकि अंग को कब्जा करना चाहते थे, और मतलब एरिया कब्जाने की बात थी, तो ये दोनों के बीच में टसन रहता था। द लास्ट 3 किंग्स ऑफ इंडिपेंडेंट अंग वेयर, ये 3 जो किंग हैं इंडिपेंडेंट जो थे, उनका नाम है दधिवाहना, द्रधवर्मना और ब्रह्मदत्त जो था, इसको मार दिया था किसने? इसको मारा था हर्यक वंश का बिंबिसार ने, और अंग को मिला लिया था अपने राज्य में, मगध में मिला लिया था अंग को। किसने? बिंबिसार ने। तो आखिरी शासक ब्रह्मदत्त था। ठीक है। एंड दधिवाहनाज डॉटर चंदना थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एम्ब्रेस जैनिज्म शॉर्टली आफ्टर महावीर हैड अटेंड कैवल्या। तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछता है कई बार कि कौन सी पहली वुमेन थी, जो फर्स्ट वुमेन थी जिसने जैनिज्म को एम्ब्रेस किया था? तो वो थी चंदना, और ये पुत्री थी किसकी? दधिवाहना की। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आता है थोड़ा सा द्रधवर्मन के बारे में जान लीजिए। द्रधवर्मन मैरिड हिज डॉटर टू कौसाम्बी किंग उदयन से शादी किया इसने, कौसाम्बी का शासक था। एंड सिक्योर्ड हिज हेल्प इन रीगेनिंग हिज थ्रोन। ठीक है, ये सब पहले की शादियाँ थोड़ी सी पॉलिटिकल नेचर की भी शादियाँ होती थी, मतलब जो है ना कूटनीति के लिए करते थे शादियाँ। बड़े अच्छे शासक से शादी कर दो अपनी पुत्री का, और उसका हेल्प से आप कब्जा कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को, जैसे इसने किया, अपने रीगेन किया इसने थ्रोन को वापस से। और ब्रह्मदत्त जो था वो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर था एंशिएंट अंग का, जिसको बिंबिसार ने मार दिया था, जैसा कि मैंने पहले ही ब्रीफ कर दिया था आपको। बिंबिसार ने इसको किल कर दिया था। दस अंग एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम सीज्ड टू एग्जिस्ट एंड वाज मर्ज्ड इन मगध में मिला लिया था बिंबिसार ने। अब बच गया हमारा बज्जी रिपब्लिक को देखते हैं। तो बज्जी रिपब्लिक जो है, स्कॉलर्स के स्टडी के हिसाब से पाली लिटरेचर में मेंशन किया गया 10 रिपब्लिक्स के बारे में, जो कि मिल के कॉन्फेडरेसी बनाए थे, कॉन्फेडरेसी थी इनकी। 10 रिपब्लिक्स इन द टाइम ऑफ बुद्धा। ठीक है, 10 रिपब्लिक इन द टाइम ऑफ बुद्धा।
एंड प्रोसीडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दे वेर लिस्टेड बिलो। देख लीजिए एक बार। तो सबसे पहले आता है साक्य ऑफ कपिल वस्तु, कोलियाज ऑफ रामागामा, मोरियाज ऑफ पीपली वना, मल्लाज ऑफ कुशीनगर या कुशीनारा बोलते हैं, मल्लाज ऑफ पावा, लिचवीज और बज्जीज ऑफ वैशाली, विदेहा ऑफ मिथिला, बुलीज ऑफ अलकप्पा, द भग्गाज और भ्रगाज ऑफ सुमसुमा रागिरी एंड कालमाज ऑफ केसपुत्ता। तो ये 10 कन्फेडरेसी जो थी, ये रिपब्लिक्स थी, ये 10 थी टोटल। ऑफ द 10 रिपब्लिक्स, बज्जियन रिपब्लिक जो था, बज्जियन रिपब्लिक वैशाली वाला, वॉज वेल इस्टेब्लिश्ड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था ये बुद्धा के समय में। इट कंप्राइज्ड ए नंबर ऑफ क्लैन उग्राज और भोगाज एंड जांत्रिकाज, कौरवाज, लिचवीज एंड बज्जीज, सब थे ये सब क्लैन में। इनके उग्राज थे, भोगाज थे, जांत्रिकाज थे, कौरवाज थे, लिचवीज थे और बज्जीज थे। द जांत्रिका क्लैन इज फेमस बिकॉज द वर्धमान महावीरा, द 24th तीर्थंकरा, बिलोंग टू दिस क्लैन। तो कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं? वर्धमान महावीरा, ये जांत्रिक क्लैन से बिलोंग करते थे, जो कि 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, ठीक है, जैनिज्म के। ही वॉज द सन ऑफ सिद्धार्था एंड त्रिशला। सिद्धार्थ और त्रिशला के ये पुत्र थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। द लेटर बीइंग द सिस्टर ऑफ चेटक। ये जो त्रिशला थी, ये चेटक की क्या थी? ये बहन थी। चेटक की बहन थी। और चेटक की पुत्री चेलन्ना भी थी। चेटक की एक पुत्री थी चेलन्ना जो थी चेटक की पुत्री, इसकी शादी हुई थी बिंबिसार से। देखो, चेटक की सिस्टर की शादी हुई थी किससे? महावीर से, महावीर के माता से, महावीर के पिता से। मतलब चेटक की सिस्टर जो थी वो महावीर की क्या थी? माँ थी। तो चेटक क्या हुआ? इनका मामा हुआ। और चेटक की बहन बेटी किससे ब्याही गई थी? वो ब्याही गई थी बिंबिसार से। तो कहीं ना कहीं बिंबिसार भी संबंधित था जैन गुरु महावीर से, ठीक है। द लिचवीज वेर द मोस्ट पावरफुल ऑफ द क्लैंस दैट इनहेबिटेड बज्जियन टेरिटरी। देयर कैपिटल वाज एट वैशाली में इनकी कैपिटल थी, ठीक है। द बज्जी टेरिटरी ले नॉर्थ ऑफ द गंगा इन द प्रेजेंट वैशाली एंड मुजफ्फरपुर ऑफ तिरहुत डिवीजन। तो बज्जी की बात करें तो प्रेजेंट डे अगर वैशाली और मुजफ्फरपुर को जोड़ दोगे तो बज्जी हो जाएगा, जैसा कि मैंने मैप पे बताया था। कनिंघम एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट था, और ठीक है, ही वॉज कनिंघम और कुछ अदर आर्कियोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड बियॉन्ड डाउट द प्रेजेंट विलेज ऑफ बसाड़ जो जगह है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, एज द साइट ऑफ वैशाली ऑफ एंशिएंट डेज, ठीक है। बसाड़ एक जगह है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। वो बताया जाता है कि वैशालियों का ये गढ़ हुआ करता था, बसाड़। द बज्जियन स्टेट वॉज अंडर ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज संघ और गना। ये एक तरीके का रिपब्लिक सिस्टम था, रिपब्लिक, जहाँ पे जनता मिल के शासन करती थी। एज लिचवीज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड लिचवी गना भी बोला जाता था। ऐसा नहीं कि इसमें खाली लिचवी थे, बट ये ज़्यादा थे और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट थे, इसलिए इसको लिचवी गना भी कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लिचवीज इज गिवन इन द अथ कथा में इसका कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। द सेंट्रल लेजिस्लेचर of Lichvi Republic consisted of 7,707 members। जिसका सेंट्रल लेजिस्लेचर था, जिसमें डिसीजन हुआ करता था, उसमें 7,707 मेंबर हुआ करते थे। ईच वॉज कॉल्ड ए राजा, सभी राजा कहे जाते थे। द प्लेस वेयर द असेंबली मेट वॉज कॉल्ड संथाग्रा बोलते थे उसको, जहाँ पे असेंबली मीटिंग करती थी। एंड चेटक मैरिड हिज डॉटर चेलन्ना टू बिंबिसार। जैसा मैंने बताया था ना शुरू में ही, चेटक ने अपनी पुत्री का शादी कर दिया था बिंबिसार से। द सोवरेन बज्जियन रिपब्लिक वाज डिस्ट्रॉयड एज ए रिजल्ट ऑफ वार अगेंस्ट अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था? ये पुत्र था बिंबिसार का। इसने
बज्जियों को डिस्ट्रॉय कर दिया था लड़ाई लड़के। ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह था पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में, जो कि गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे था, इसने छावनी बनाई थी। इसने उस शहर को नहीं बनाया था, उदयन ने उस शहर को बनाया था, लेकिन अजातशत्रु ने इसको पहले यूज किया था। उदयन से पहले अजातशत्रु ने पटना को आइडेंटिफाई किया था कि भैया बज्जियों को हराना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और उसी के बाद उदयन ने उसको कैपिटल बना दिया। उदयन इसका पुत्र था अजातशत्रु का। ठीक है, चलिए खैर हमने ये देखा। अब हम देखेंगे मगध डायनेस्टी। मगध डायनेस्टी देखते हैं। तो मगध डायनेस्टी में जो है, मगध का जो है सबसे पहला मेंशन अथर्ववेदा में किया गया है। ठीक है, जिसमें प्रेजेंट डे पटना और गया और कुछ पार्ट शाहाबाद का मिला दिया जाए तो मगध बनता है, जैसा मैंने मैप पे दिखाया था। एंड ये सब साउथ ऑफ गंगा था। जैसे कि आप बिहार को अगर रफली ड्रॉ करें, फिर से एक बार प्रयास करता हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये गंगा जैसे बह रही है, तो साउथ ऑफ गंगा समवेयर या पटना है, गया है, और थोड़ा सा शाहाबाद का जिला है, पार्ट है। तो ये जो है, ये साउथ ऑफ गंगा है, ये मगध कहलाता था। ठीक है, एंड इसका जो कैपिटल था इनिशियली राजगीर था, बाद में पाटलिपुत्रा है, जो कि प्रेजेंट डे पटना है, इसका कैपिटल हुआ करता था। द फॉलोइंग डायनेस्टीज कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ मगध मोनार्की। इन डायनेस्टी में सबसे पहली डायनेस्टी है बृहदर्थ डायनेस्टी, जिसका फाउंडर खुद बृहदर्थ ही था। बृहदर्थ जो था हुआ द एल्डेस्ट सन ऑफ चेदी राजा बसु। चेदी राजा बसु का ये एल्डेस्ट सन था। ही established his rule in Magad and founded the famous Brihadarth dynasty. This dynasty had total 10 kings, of whom Jarasandh, the son of Brihadarth, was a powerful emperor. ठीक है, बृहदर्थ का जो सन था जरासंध, वो एक बहुत ही पावरफुल एम्पेरर था। ही एक्सटेंडेड हिज सुपरमेसी ओवर चेदी, अंग, पुंद्रा, बंग और कलिंग। कलिंग प्रेजेंट उड़ीसा है। जरासंध वाज किल्ड एट द हैंड ऑफ भीम। भीम ने मल्ल युद्ध में इसको जरासंध को मार दिया था, और जरासंध का अखाड़ा आपको देखने को मिलेगा बिहार में। ठीक है, सो कृष्ण भगवान ने हेल्प किया था भीम का, और जरासंध की मृत्यु हो गई थी। Jarasandh's son Sahadev was installed on the throne and he was also killed in भारत वार। भारत वार यानी कि महाभारत वार की बात हो रही है। Their capital was at गिरिब्रज, या फिर उसी को राजगृह भी कहते हैं। गिरिब्रज या फिर राजगृह एक ही बात है। इसको बसुमती भी कहा जाता है। इनकी कैपिटल कहाँ थी? गिरिवर्ज या फिर राजगीर या फिर बसुमती भी कह सकते हैं। देर वेर 22 किंग्स आफ्टर सहदेव एंड रिपुंजया वॉज द लास्ट वन हु वॉज किल्ड बाई हिज मिनिस्टर पुलिका। पुलिका के द्वारा मार दिया गया। हु देन रिप्लेस्ड हिज ओन सन ऑन द थ्रोन। तो चलिए, ये थी बात किसकी? बृहदर्थ डायनेस्टी की। बृहदर्थ डायनेस्टी की हो गई। अब देखते हैं हर्यक डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट। हर्यक डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था बिंबिसार, और बिंबिसार का शासन था 544 बीसी से लेकर 492 बीसी। ये कहीं ना कहीं ये गौतम बुद्ध के भी समकालीन था। ये अश्वघोष इन हिज बुद्ध चरित डिस्क्राइब्स बिंबिसार एज द सियोन ऑफ द हर्यक डायनेस्टी। सियोन ऑफ द हर्यक डायनेस्टी, फाउंडर कह सकते हैं। ठीक है, द रीजन ऑफ बिंबिसार मार्क द राइज ऑफ मगध एज ए ग्रेट पावर। ये बिंबिसार ही है जिसने मगध की ऊंचाई को प्रकाष्ठा पे पहुंचाया था। द बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट आफ्टर रेफर बिंबिसार एज सेनिया और श्रेनिक, बट इसके पुत्र को कुनिक कहा गया है। ठीक है, इसको सेनिया या फिर श्रेनिक कहा गया है, बट इसके पुत्र को कुनिक कहा गया है। कुनिक मतलब नीची जाति का। So according to the Seleucid Chronicle, Mahavansa, Bimbisar was 15-year-old when he ascended the throne. मात्र 15 साल की उम्र में ये गद्दी पे बैठ गया था। His reign marks a new era of territorial conquest and administrative consolidation. बिम्बिसार invaded and annexed अंगा। ठीक है, अंग पे इसी ने कब्जा कर लिया था। अंग पे शासक था बृहदर्थ, उसको मार के इसने अंग को मिला लिया था मगध में। ठीक है, और अजातशत्रु मतलब अपने पुत्र को वहाँ का वायसराय बना दिया था। वहाँ का वायसराय बना दिया था विद द कैपिटल चंपा। इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज हिज पोजीशन एंड एक्सटेंडेड हिज किंगडम,
बिम्बिसार इंटर्ड इनटू मैरिज रिलेशंस, शादी करना इसकी कूटनीति थी। इसने 3 शादियां करी थी, पावरफुल रिलेशंस बनाए थे नेबरिंग स्टेट्स के साथ। उसमें लिच्छवी आता है, लिच्छवी में शादी किया था इसने। इसके अलावा कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से शादी किया था, ठीक है। और एक मद्र राजकुमारी खेमा से शादी किया था। 3 शादियां किया था, ठीक है। चेटक की पुत्री चेलन्ना से शादी किया था। कौशल नरेश प्रसेनजित की सिस्टर से कोसला देवी से शादी किया था। और कौशल नरेश की बहन से शादी करने के बाद इसको काशी जो है दहेज में मिला था। सॉरी, इस पेज के लिए थोड़ा सा ब्लर मिलेगा, बट मैं बता दूंगा। इसको दहेज में, डॉरी में काशी मिल गया था। उस समय भी यार दहेज चलता था। देखो, ही ऑल्सो मैरिड चेलन्ना द डॉटर ऑफ लिच्छवी, चेटक, ये मैंने बता ही दिया। और अजात शत्रु वॉज सन ऑफ बिम्बिसार लिच्छवी वाइफ चेलन्ना। चेलन्ना का ही से ही, मतलब चेलन्ना के देह से ही अजात शत्रु पैदा हुआ था। बिम्बिसार ऑल्सो मैरिड खेमा, जो कि मद्र की किंग की पुत्री थी, डॉटर ऑफ किंग ऑफ मद्र मतलब सेंट्रल पंजाब। ये 3 शादियों से उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लिया था, कूटनीति खेल के अपने आप को मजबूत किया था उसने। व्हेन द किंग ऑफ अवंती अटैक्ड बाय जॉन्डिस, जब अवंती के किंग को जॉन्डिस हो गया तो बिम्बिसार ने अपना फेमस फिजिशियन जीवक को उसके हेल्प के लिए भेज दिया कि जाओ जीवक और अवंती के राजा को हेल्प करो, उसके जॉन्डिस ठीक करो। और जीवक जो था उस समय का फेमस फिजिशियन हुआ करता था। ये किसके दरबार में था? तो बिम्बिसार के दरबार में था। ही ऑल्सो हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द पुक्कुसती द किंग ऑफ गांधार। गांधार के किंग से भी इसका अच्छा रिलेशन था। हु वॉज होस्टाइल टू द रूलर ऑफ अवंती। और ये जो था गांधार वाला किंग अवंती के लिए होस्टाइल था। पार्टली बाय हिज कॉन्क्वेस्ट एंड पार्टली बाय हिज मैरिज अलायंसेस एंड डिप्लोमेसी, बिम्बिसार रेज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ मगध वेरी हाई। देखिए, अपने पावर से और अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू, कूटनीति के थ्रू, इसने मगध की ऊंचाई को प्रकाष्ठा पे पहुंचाया था, ठीक है। वेरी हाई इसके प्रेस्टी को कर दिया था इसने। सो बिम्बिसार वॉज एन एल्डर कंटेम्पोररी ऑफ बुद्धा, ठीक है, कंटेम्पोररी था। हु डाइड एट द 8th ईयर ऑफ अजातशत्रु रेन। तो देखिए, हुआ क्या था कि गौतम बुद्धा के साथ तो ये था ही, बिम्बिसार कंटेम्प्रेरी था ही, लेकिन अजातशत्रु जब गद्दी पे बैठा तब भी बुद्धा जीवित थे, बट उसके गद्दी पे बैठने के 8 साल बाद उनका देहांत हो गया था। तो अगर पूछा जाए कि बिम्बिसार और अजातशत्रु में से कौन कंटेम्प्रेरी था बुद्धा का, तो दोनों थे, बट एल्डर कंटेम्प्रेरी ऑब्वियसली बिम्बिसार था। Both Gautam Buddha and Mahavira had made Magad the center of their religious activities. कोई डाउट ही नहीं है। गौतम बुद्धा जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर थे और महावीरा जो कि जैनिज्म से बहुत इंपॉर्टेंट संबंध रखते हैं, इन दोनों का संबंध मगध से भी रहा। खूब रिलीजियस एक्टिविटी काफ़ी की इसमें। इसके कैपिटल, स्पेशली कैपिटल में जो कि राजगृह है मगध का, उस समय राजगृह हुआ करता था। बिम्बिसार ने गिफ्ट भी दिया था बुद्धा को, बुद्धा ऑफ वेनुवना बॉम्बू गार्डन, एक नियर राजगृह में बिम्बिसार ने गिफ्ट किया था कि भैया आप लीजिए बॉम्बू गार्डन और एंजॉय कीजिए। गौतम बुद्धा को दिया था इसने। अकॉर्डिंग टू द महावंशा, बिम्बिसार रूल्ड द किंगडम फॉर 52 ईयर्स, यानी कि 544 BC से लेकर 492 BC तक इसने शासन किया था। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट सोर्सेज, अजातशत्रु किल्ड हिज फादर मतलब बिम्बिसार को अजातशत्रु ने मार दिया था। ये सोर्स बुद्धिस्ट सोर्स के हिसाब से पितृहंसा कहा गया है इसको, मतलब किलर ऑफ फादर। बट अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, अजातशत्रु इम्प्रिजन्ड हिज फादर एंड सीज्ड द थ्रोन। बट जैनिज्म के हिसाब से, जैन ट्रेडिशन के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने मारा नहीं था, बट जेल भेज दिया था अपने पिता को, बिम्बिसार को, और गद्दी पे बैठ गया था। बट बिकॉज ऑफ द सम मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज सन्स एक्शंस, बिम्बिसार टुक पॉइजन एंड डाइड। बोला जब एक जेल भेजा गया तो बिम्बिसार को बहुत झटका लगा और बिम्बिसार के एक्शन, उस अपने पुत्र के एक्शन की वजह से वो जहर खा के मर गया बिम्बिसार। तो ये भी कहा जाता है, बट क्या सच्चाई है एक्चुअली हमें नहीं पता है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं अजातशत्रु
492 से लेकर 460 बीसी तक जिसने शासन किया उसके बारे में। तो ऑब्वियसली बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु, और ये गद्दी पे बैठा। और इसको ना चाइल्डहुड में इसको कुनिक कहा जाता है। कुनिक, कुनिक मतलब नीची जाति का। हिज चाइल्डहुड नेम वाज कुनिक, कुनिक, ठीक है। Ajatsatru had to face hostilities with other powers, but with his ability of high order of administration, he dealt effectively with them. ठीक है, काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, जैसे स्पेशली अवंती के साथ चैलेंज था इसका, लिच्छवियों के साथ चैलेंज था। तो ये चैलेंज से अच्छे तरीके से इसने निपटारा किया। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही फोर्टिफाइड हिज कैपिटल फॉर द फियर ऑफ इन्वेशन बाय किंग प्रदोत्य ऑफ अवंती। तो क्या था, अवंती के एक किंग था प्रदोत, उसके आक्रमण के डर से इसने क्या किया, अजातशत्रु ने अपना जो कैपिटल था राजगृह उसको फोर्टिफाई करा लिया। और इस फोर्टिफिकेशन की जो दीवारें हैं आज भी राजगृह में आपको देखने को मिल जाएगी। जब आप राजगीर जाओगे तो आपको ये फोर्टिफिकेशन मिलेगा, बट टूटे फॉर्म में मिलेगा, काफ़ी टूट चुका है ये। हाउएवर देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन वेदर सच इन्वेशन टुक प्लेस और नॉट। ठीक है, डर के मारे करा लिया था, बट ऐसा इन्वेशन हुआ कि नहीं ये पता नहीं है। Ajatsatru continued the aggressive policy of his father. In his process, the initial provocation came from the Koslans. Soon after the death of Bimbisar, his queen Kosla Devi died of grief at the death of her husband. कोसला देवी की जो थी, जो कि माँ भी थी, सौतेली माँ थी इसकी अजातशत्रु की, क्योंकि 3 शादियाँ किया था ना, ये 3 शादी किया था। कौशल नरेश की पुत्री कोसला देवी से भी शादी किया था। कोसला देवी मर गई, ठीक है। एंड हर ब्रदर प्रसेनजीत द किंग ऑफ कोसल रीऑक्युपाइड द काशी, जो कि दहेज में मिला था उस समय बिंबिसार को। दिस लेड टू ए वार बिटवीन प्रसेनजीत एंड अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि पुत्र था बिंबिसार का, वो लड़ गया कि भैया काशी तो हमें दहेज में मिला था, तुम कैसे इस पर दोबारा कब्जा कर लिए। और ये अल्टीमेटली जो था काशी जो था मर्ज कर लिया गया मगध में, मतलब फिर से वापस जीत गया अजातशत्रु। एंड उसके बाद अजातशत्रु की शादी जो थी प्रसेनजीत ने अपने डॉटर के साथ कर दी, ठीक है, हारा भी और डॉटर के साथ शादी भी कर दिया। तो ये सब चलता था पहले। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लिच्छवी, लिच्छवियों का दमन भी अजातशत्रु ने किया था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लिच्छवी मार्क्स another important step in the march of मगधन एम्पायर, ठीक है। इसको भी किया था किसने, अजातशत्रु ने ही लिच्छवियों को भी हराया था। सो इसकी थोड़ी कहानी देख लीजिए। जस्ट बिफोर द वार अजातशत्रु कंस्ट्रक्टेड ए फोर्ट ऑन द गंगा नियर ए विलेज कॉल पटाली। यही वो पटाली जो है बाद में पटना बना। ये पटाली इतना इम्पोर्टेंट था उस समय, गंगा और सोन के कन्फ्लुएंस पे था, और ये वार के लिए बहुत ज़रूरी था। फोर्टिफिकेशन कराया इसको, इस विलेज को, ताकि अपना असला बारूद लेके पहुंच जाए और वहीं से लड़ाई लड़ी जाए। विच डेवलप्ड इनटू द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा लेटर। इज ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अजातशत्रु ऑल्सो टुक एडवाइस ऑफ द गौतम बुद्धा। तो ये लिच्छवियों से आक्रमण करने से पहले अजातशत्रु क्या हुआ, गौतम बुद्धा से मिला। बोला सर आप मुझे बताइए कि ये आक्रमण में मैं जीतूंगा कि नहीं। तो गौतम बुद्धा ने कहा कि जीत तो जाओगे, लेकिन जब तक लिच्छवी एक साथ हैं तब तक नहीं जीत पाओगे, उनमें फूट डालो। उसके बाद फूट भी डाला था इसने, ठीक है। बसाकर इसका मिनिस्टर था, बसाकरा, इसको भेजा था अजातशत्रु ने लिच्छवी टेरिटरी में कि जाओ भैया और वहाँ पे फूट डालो, और फूट डाला भी था इसने, ठीक है। अजातशत्रु हु वाज इक्विप्ड विथ न्यू वेपन्स लाइक रथ मूसल एंड महाशिला कंटक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वेपन्स हुआ करते थे, रथ मूसल और महाशिला कंटक। ही अटैक्ड द लिच्छवीज विथ दीज वेपन्स। अल्टीमेटली मगध इमर्ज विक्टोरियस। इस वार में मगध जीत गया, और बज्जी जो थे वो पार्ट हो गए, मगध से मिला लिए गए, मगध में इनको मिला दिया गया। बज्जी एंड लिच्छवीज आर मेंशन्ड इन द कौटिल्य अर्थशास्त्र एज द राज शब्दो पाजवी, विच इंडिकेट दैट द कॉन्फिडरेसी वाज रिवाइव्ड आफ्टर अजातशत्रु डेथ। ठीक है, ऐसा हुआ है, अजातशत्रु के डेथ के बाद फिर से रिवाइव कर गए थे लिच्छवी वाले। ऐसा अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा था उसमें मेंशन किया गया है। सो अजातशत्रु हैड ग्रांट
हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बोथ गौतम बुद्धा एंड महावीरा, क्योंकि गौतम बुद्धा की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी और उसके बाद इसने फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल था उसको ऑर्गेनाइज भी किया था। तो दोनों रिलीजियस लीडर को ये बहुत मानता था, गौतम बुद्धा को भी और महावीरा को। बोथ हुम डाइड इन हिज रेन, दोनों की देहांत इसी के शासनकाल में ही हुई थी। ही रूल्ड फॉर 32 ईयर्स एंड बुद्धा डाइड इन 8th ईयर ऑफ हिज रेन। तो ये भी पूछता है कि गौतम बुद्धा अजातशत्रु के कौन से रेन ईयर में डाई हुए थे, डेड हुए थे, तो ये 8वां ईयर है। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन दैट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द सप्तर्नी केव्स, जो कि राजगीर में पड़ता है, शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। तो पहला काउंसिल राजगीर में हुआ था, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। चलिए अब देखते हैं सक्सेसर्स ऑफ अजातशत्रु। सो देर इज नो यूनेनिमिटी, कोई ऐसा यूनेनिमिटी नहीं है रिगार्डिंग द सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु। बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश के हिसाब से इसके इमीडिएट 4 सक्सेसर हुए, जिसमें पहला है उदयभद्र, दूसरा है अनुरुद्धा, तीसरा है मुंडा और चौथा है नागदशक। बट पुराणों के हिसाब से जो है वो है दर्शक, उदाई, नंदीवर्धन और महानंदी इसके सक्सेसर। तो इस पे यूनेनिमिटी नहीं है, एक मत नहीं है। भाषा का जो स्वप्न वसा वदतन है, वदतम, इसके हिसाब से प्रोमिनेंटली फिगर्स जो था वो दर्शका था, एक रूलर था ये मगध का। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट उदाई जो था ये आइडेंटिकल था विद द नेम ऑफ उदयभद्र एंड इज द सन ऑफ अजातशत्रु एंड सक्सीडेड हिम। तो कोई यूनेनिमिटी नहीं है। खैर इसके बाद माना जाता है कि उदयीन ही गद्दी पे बैठा था। 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक ये गद्दी पे था। एंड इन द 4th ईयर ऑफ हिज रेन he transferred his capital from the Rajgiri to Patliputra. This is very one of the greatest event happened in Udayin. इसी से सवाल भी बनता है कि पाटलिपुत्रा को कैपिटल राजगिरी से चेंज करके किसने बनाया था? तो ये उदयीन ने बनाया था। पाटलिपुत्रा को पुराना नाम इसका कुसुमपुरा भी है, कुसुमपुरा। और ये जो है ये गंगा और सोन नदी पे कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है पाटलिपुत्रा, आज भी उसी कॉन्फ्लुएंस पे है। उदयीन एंड हिज सक्सेसर वेर नॉट पॉपुलर एमंग पीपल and they raised an अमात्य named शिशुनाग to the throne। ठीक है, तो देखिए उदयीन इतना फेमस नहीं हुआ, अच्छा रूलर नहीं था और उसके सक्सेसर भी काफ़ी फेमस नहीं थे। तो शिशुनाग को उन्होंने शिशुनाग वंश को गद्दी पे बिठा दिया। तो अब देखते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। सो शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर शिशुनाग ही था, जो कि 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक शासन किया इसने मगध पे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी हु इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट वैशाली। तो शिशुनाग डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ थी? वैशाली में थी। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रद्योत्य जो थे ये अवंती के थे। तो अवंतियों का फाइनल जो दमन है वो शिशुनाग ने किया था। और यही सवाल भी बनता है, सवाल ज़्यादातर यही बनता है कि अवंतियों का फाइनल जो डिस्ट्रक्शन किया था वो किसने किया था? तो शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने अपनी कैपिटल उज्जैन में रखी थी, उज्जैन में अपनी कैपिटल में रखी थी। दिस ब्रॉट टू एन एंड द अवंती का कैपिटल उज्जैन था, इसका दमन किया था। कैपिटल तो इसका वैशाली में ही था, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। दिस ब्रॉट एन एंड ऑफ द 100-year-old राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती। इसी के साथ ही 100 साल की जो राइवलरी है वो समाप्त हो गई। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अवंती बिकम ए पार्ट ऑफ मगध एम्पायर एंड कंटिन्यू टू बी टिल द एंड ऑफ द मौर्यन रूल। चलिए अब देखते हैं कालाशोक के बारे में। कालाशोक जो था ये 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक गद्दी पे था। और इसके समय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ वो हुआ दूसरी बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति सेकेंड काउंसिल ऑफ बुद्धिज़्म इसके समय में ऑर्गेनाइज हुआ था वैशाली में। और ये सक्सेसर था शिशुनाग का। और ठीक है, इसको ना काक वर्मन वर्ना भी कहा जाता है।
महावंशा और काकवर्णा कहा जाता है पुराणों के हिसाब से। ये भी पूछता है, ये भी सवाल आता है। सो इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन दैट द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन वैशाली 100 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। ठीक है, 383 BC में ये हुआ था, क्योंकि 483 BC में तो बुद्धा का देहांत हुआ था। He permanently brought back the capital to the Patliputra according to the हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के रचयिता बाणभट्ट थे, तो इसके हिसाब से ही वॉज किल्ड विद अ डैगर बाई महापदम नंद। और महापदम नंद ने मार के कालाशोक को, या फिर ठीक है, कालाशोक को मार के ये गद्दी पे बैठ गया था और नंद वंश का स्थापना कर दिया था। सो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट सोर्सेज ही रूल्ड फॉर 28 ईयर्स। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है कालाशोक की। अब देखते हैं नंदों के बारे में। नंद जो डायनेस्टी है, नंद डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसने भी मगध को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो महापदम नंद जो था, इसका शासन था 344 BC से लेकर 334 BC, 10 साल तक शासन किया था। और ये फाउंडर था नंद डायनेस्टी का। एंड इसने अपने आप को बोला कि मैं एकरत मेरा टाइटल होगा। इसने अपने आप को क्लेम किया, ही क्लेम्ड टू बी एकरत। एकरत का मतलब होता है कि सोल सोवरेन, सोल सोवरेन, जिसने कि सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, सभी प्रिंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ही डिस्ट्रॉयड द क्षत्रियाज इन नंबर एंड कंकर्ड हिज कंटेम्प्रोरीज लाइक इक्ष्वाकु, पांचाल, कुरु, अस्माका, माथी और सूरसेना, सबको हरा दिया था इसने। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत शक्तिशाली था ये। एकरत की उपाधि भी थी इसको। एन इंक्रिप्शन फाउंड इन द फेमस हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा जो है, ये इंक्रिप्शन थी खारवेला की। खारवेला जो कि कलिंग का शासक था, प्रेजेंट डे उड़ीसा है कलिंग। एंड इस फेमस हाथी गुम्फा ऑफ खारवेला का जो इंक्रिप्शन था, अकॉर्डिंग टू इट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाई ए रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, इसमें मेंशन किया गया है। फ्रॉम कलिंगा महापदम ब्रॉट एन इमेज ऑफ जीना एज विक्ट्री ट्रॉफी। तो ये सब भी हुआ है। देखिए, आखिरी रूलर नंद डायनेस्टी का था धनानंद था। हालांकि ये ऐसा नहीं कि शक्तिशाली नहीं था, बहुत शक्तिशाली था ये। एलेक्जेंडर तक डर गया था इससे, एलेक्जेंडर भी डर गया था। लेकिन ये क्या था ना, ये हठी था, जिद्दी था, और मतलब ब्राह्मणों को इज्जत नहीं करता था, तो ये काफ़ी रूड शासक था। सो ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी एंड वॉज ए कंटेम्प्रोरी ऑफ एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर का कंटेम्प्रोरी भी था ये। ठीक है, एलेक्जेंडर मकदूनिया वाला, जिसने विश्व विजेता बनने का सपना देखा था और हद तक उसको जीता भी था। तो ये ग्रीक राइटर्स जो हैं वो बताते हैं, वो रेफर करते हैं इसको, किसको? धनानंद को, एज ए अग्रमेस और जेंड्रिम्स और एग्रमेस जो है, ये मेंशन किया जाता है ग्रीक राइटर्स के द्वारा। किसको? धनानंद को। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको मार के, चाणक्य की मदद से इसको हराया धनानंद को, और मार के मौर्य डायनेस्टी को जो है मगध में इस्टेब्लिश किया था, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। खैर, अब हम देखते हैं कि क्या वो कारण थे जिससे कि मगध सक्सेसफुल बना। मगध ही क्यों इतना सक्सेसफुल बना? बाकी जो महाजनपद थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, बट मगध जो है सक्सेसफुल बना। क्या वो कारण थे? सो बिफोर द एडवेंट ऑफ मौर्यस, मगध वाज द लार्जेस्ट स्टेट इन द इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट था ये। इट अटेन्ड दिस स्टेटस ड्यू टू द वर्क ऑफ एम्बिशियस रूलर, जैसे कि बिंबिसार उसमें आता है, अजातशत्रु आता है, महापदम नंद आता है। मगध ऑल्सो एंजॉयड एडवांटेजियस जियोग्राफिकल लोकेशन इन द एज ऑफ आयरन। तो ये क्या था ना, जो इसका मगध का लोकेशन था, वहाँ से आयरन के ओर काफ़ी नज़दीक थे, आयरन डिपॉजिट काफ़ी नज़दीक थे राजगीर में। ठीक है, तो यहाँ से इनको आयरन से काफ़ी सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स बनाने को मौका मिल गया, तो इसलिए भी इसका विस्तार हुआ। दिस हेल्प्ड देम टू इक्विप देमसेल्फ विद द इफेक्टिव वेपन्स, आयरन की वजह से, which were not easily available to their rivals. So iron mines are also located in the eastern MP, not far from the Ujjain, the capital of Avanti. Due to this, Avanti proved to be Magadha's most serious competitor. देखो,
आयरन वहाँ पे भी था, अवंती में भी, एमपी में भी था। इसलिए क्या था ना, अवंती से डरते थे मगध वाले, और सबसे सीरियस जो कंपटीटर था मगध का वो अवंती ही था फॉर द सुपरमेसी इन द नॉर्थ इंडिया। सो मगध ऑल्सो हैड अदर एडवांटेजेस, जैसे कि इसका जो कैपिटल था राजगीर, इट वॉज सराउंडेड बाई द ग्रुप ऑफ 5 हिल्स। तो इस पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल था, विच मेड इट इम्प्रेग्नेबल, मतलब इसमें घुसना, इस पर हमला करना बहुत मुश्किल था। इसका सेकेंड कैपिटल पाटलिपुत्रा was situated on the confluence of गंगा, गंडक, सोन एंड 4th रिवर घाघरा। तो ये इस वजह से इस पे भी हमला करना बहुत मुश्किल था। These rivers provide effective means of communication also for army, and Patliputra was therefore a true water fort, जल दुर्ग था ये। It was for these reasons Magad succeeded in overcoming other kingdoms and in founding the first empire in India। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जामिनेशन फैक्ट्स देखते हैं सबसे पहले, फिर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा आज का सेशन। तो पहला इसमें पॉइंट है एग्जामिनेशन फैक्ट में, थोड़ा छोटा किया मैंने। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू बिहार इन द वैदिक पीरियड आर फाउंड इन द अथर्ववेदा। कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेदा में। एग्जामिनेशन फैक्ट है, बस सुनते रहो। एंड इन 5 विमसा ब्राह्मण। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, और इसमें अथर्ववेदा में इनको जो लोग मगध में रहते हैं उनको ब्रात्य कहा गया है। इक्ष्वाकु का सन था निमि विदेहा, जो कि फाउंडर है विदेह डायनेस्टी का, ठीक है। फिर आता है मालिनी, जिसका बाद में नाम चंपा भी पड़ा, ये कैपिटल था अंग का, और वेन सांग ने चंपा को चेनपो कहा था, चेनपो। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीरा हुए थे, ये जांत्रिक क्लैन से बिलोंग करते थे, बज्जी रिपब्लिक में। अर्लीस्ट कैपिटल जो था मगध का वो था गिरिब्रज या फिर राजगीर भी कहते हैं इसको। बिंबिसार वाज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, नो डाउट, और इसने अंग को मिला लिया था अपने प्रोविंस में बृहदर्थ की हत्या करके। चाइल्डहुड नेम जो था अजातशत्रु का कुनिक भी था, कुनिक। एंड इसने क्या है, कौशल को जीता था और लिच्छवियों को भी जीत लिया था। ही इंट्रोड्यूस 2 न्यू वेपन्स, रथ मूसल और महाशिला कंटक। उदयीन जो था ये पुत्र था अजातशत्रु का, इसने कैपिटल ट्रांसफर किया था राजगीर से पाटलिपुत्रा, ये इंपॉर्टेंट है। शिशुनाग जो था ये एनेक्सेशन किया था इसने अवंती का, और बहुत बड़ी राइवलरी को इसने ख़त्म कर दिया था एनेक्स करके, ठीक है, एनेक्स करके फाइनली ख़त्म हो गया था। काल अशोक परमानेंटली मूव कर दिया था इसने अपना कैपिटल पाटलिपुत्रा में। फर्स्ट और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था ये अजातशत्रु और कालाशोक के रिस्पेक्टिवली काल में इनके हुआ था, पहला अजातशत्रु में, दूसरा कालाशोक में। महापद्म नंद जो था ये इसने एक विक्ट्री कलिंगा में हुई थी इसकी, वहाँ से एक विक्ट्री के लिए एक ट्रॉफी लेके आया था, ये ट्रॉफी था इमेज ऑफ जीना। अब हम देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन है, द आर्यंस अराइव्ड इन बिहार ड्यूरिंग, ये लेटर वैदिक पीरियड में आए हैं। जो आर्यंस आए हैं ड्यूरिंग बिहार में, ये लेटर वैदिक पीरियड में आए हैं, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में तो ये पंजाब वाले रीजन में सेटल थे। विच फैक्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ आर्यंस इन बिहार एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया? तो ये है यूज ऑफ आयरन की वजह से ये स्प्रेड हुआ आर्यनों का बिहार में एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया में। विच टेक्स्ट मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार? ये टेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है बिहार के एग्जाम में। द वर्ड ब्रात्य मेंशनड इन अथर्ववेदा रेफर टू द पीपुल ऑफ, इसका आंसर है मगध। ये अथर्ववेदा में ब्रात्य कहा गया है मगध के लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेट इन द लेटर वैदिक पीरियड इन बिहार? ये था विदेहा। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी एंड वाज ए कंटेम्पोररी ऑफ अलेक्जेंडर? तो ये है धनानंद। बिंबिसार ने शादी किया था तीनों से, कोसला देवी, कोसल की थी, चेटक की पुत्री चेलन्ना से, और खेमा जो कि मद्र राजकुमारी थी, इन सभी से शादी किया था इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास वाज नॉट सिचुएटेड इन रीजन ऑफ मॉडर्न बिहार? तो अंग भी था,
वज्जी भी था, मगध भी था, वत्स नहीं था। तो आंसर हमारा हो जाएगा नहीं, ये पूछा है तो आंसर होगा वत्स। इन विच रीजन ऑफ बिहार वॉज द अंग महाजनपदा सिचुएटेड, ये भागलपुर और मुंगेर वाले रीजन में सिचुएटेड है। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध महाजनपदा वाज गिरिब्रज, या फिर इसको राजगिरी भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग क्लैन वाज नॉट ए पार्ट ऑफ वज्जी रिपब्लिक, इसका आंसर होगा चेदी। चेदी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग क्लैन वाज नॉट ए पार्ट ऑफ वज्जी रिपब्लिक, आंसर होगा चेदी। द कैपिटल ऑफ लिच्छवीज वाज वैशाली, वैशाली। विच रिवर डिमार्केटेड द महाजनपदाज ऑफ मगध एंड अंगा, तो इसका आंसर होगा चंपा, चंपा जो कि राजधानी भी थी अंग की। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदाज इन बिहार वाज यूनियन ऑफ 8 रूलिंग क्लैन, तो ये बज्जी, बज्जी क्लैन। पटना और गया डिस्ट्रिक्ट बिहार को मिला दिया जाए तो कौन सा महाजनपद बनता है, तो ये मगध बनता है। एज इसमें थोड़ा सा शाहाबाद जिले का भी पार्ट आता है। द कैपिटल ऑफ अंग, अंग का कैपिटल था चंपा, चंपा। अकॉर्डिंग टू महाभारत द एंड पुराणास द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वाज बृहदर्थ डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध वाज ए कॉन्टेम्पोररी ऑफ अलेक्जेंडर, आंसर होगा धनानंद, धनानंद इज द राइट आंसर। Ajatasattu constructed a fort on the confluence of Ganga and Son near a village called Patali, which is due course of time developed into the city of Patliputra. This fort was constructed in anticipation of war with which of the following rulers, answer होगा बज्जी, बज्जी is the right answer. Which of the following rulers permanently made Patliputra the capital of Magad, तो ये था कालाशोक, कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। The last ruler of Nand dynasty was Dhananand. The founder of Nand dynasty Mahapadam Nand. Which ruler of Magad claimed to be Ekrath, the sole sovereign who had destroyed all other ruling prince? ये था महापदम नंद। बिंबिसार and अजातशत्रु belong to which dynasty? आंसर होगा हर्यक डायनेस्टी। Which state was annexed by बिंबिसार after defeating ब्रह्मदत्त, तो ब्रह्मदत्त आखिरी शासक था अंग का, इसको हराया था और मार भी दिया था बिंबिसार ने और अंग को मिला लिया था मगध में। द सेकेंड रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु यूज्ड weapons such as रथ मूसल एंड महाशिला कंटक इन वार अगेंस्ट लिच्छवी, लिच्छवियों के वार में ये यूज हुआ था। द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी was Nagdasak, Nagdasak, Nagdasak is the right answer. Which dynasty established its rule after the fall of Haryak dynasty? आंसर होगा शिशुनाग डायनेस्टी। Which of the following rulers established his capital at वैशाली, तो वैशाली में कैपिटल बनाया था शिशुनाग ने, तो आंसर होगा शिशुनाग। Which ruler of Magad is credited with the destruction of प्रद्योत of अवंती, तो ये हराया था शिशुनाग ने, और जो बहुत लंबे समय से स्ट्रगल चलता आ रहा था उसको खत्म कर दिया था हरा के। Which ruler of Magad sent his minister Basakara to Lichvi territory to sow seed of dissension among them, फूट डालने के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु ने भेजा था किसको? वसाकर को, जो कि उसका मिनिस्टर था। Which ruler made a gift to Buddha of बेनुवना और बम्बू गार्डन नियर राजगिरी, तो ये बिंबिसार ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज रियल फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी? आंसर होगा बिंबिसार, बिंबिसार। बोथ गौतम बुद्धा एंड महावीरा डाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजातशत्रु। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध टू कनकर कलिंगा? आंसर होगा महापदम नंद। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगध फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर होगा उदयन, उदयन इज द राइट आंसर। द राइज ऑफ मगध डायनेस्टी बिगेन ड्यूरिंग 6th century BC। तो गाइज इसी के साथ ये हमने MCQ भी देख लिया, हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़रूरी है ये। अगली टॉपिक जो होगी हमारी वो होगा राइज एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म इन बिहार। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।